लोकसभा चुनाव से पहले फिर होगा बीजेपी सपा के बीच बड़ा मुकाबला। नवरत्न, काजल, सीमा पल्लवी, रागिनी, महेंद्र राजभर फिर से होंगे तैयार। एक सीट पर तो ओपी राजभर फिर से नवरत्न से भिड़ते दिख जाएंगे। दूसरी सीट से मुलायम की अपर्णा को है विश्वास। लोकसभा का सेमीफाइनल माना जा रहा है इन दो सीटों पर होने वाला उपचुनाव। सपा अभी से झोंक रही ताकत, बीजेपी बना रही रणनीति। लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ी लड़ाई बीजेपी और सपा के बीच होने वाली है। फिर से अखिलेश की सेना मोर्चा संभालने वाली है, खासकर एक ऐसी सीट जहां पिछड़े समाज की आबादी है। ये सीट बिल्कुल ही घोसी सीट जैसी है। इस सीट पर जब कभी भी उपचुनाव होगा तब महाराजगंज का रहने वाला नवरत्न यादव फिर उसी तेवर में दिखेगा जिस तेवर के साथ घोसी में सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से लड़ाई लड़ी थी। काजल निषाद, रागिनी सोनकर से लेकर अखिलेश के भरोसेमंद राजभर समाज से आने वाले महेंद्र राजभर, ब्रजेश राजभर, रामजीत राजभर, सब ये अपने सियासी दांव से परिचित कराते दिख जाएंगे। इस सीट पर लड़ाई बहुत ही घमासान होने वाली है। एक और सीट है जिसे सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को बहुत ही उम्मीद है। माना जा रहा है कि अपर्णा यादव इस सीट से उपचुनाव लड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। इसके लिए सीएम योगी से लेकर बीजेपी के चाणक्य अमित शाह से बात भी कर ली है। जी हां, यूपी में एक बार फिर उपचुनाव का ऐलान होते ही बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सियासी जंग देखने को मिलेगी। हालांकि अभी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है लोकसभा चुनाव से पहले तारीखों का ऐलान तो जरूर होगा। यूपी में सीट के अलावा एक और सीट पर, दो सीटों पर अब उपचुनाव होना तय माना जा रहा है। एक सीट पर उपचुनाव होने का कारण कोर्ट का एक फैसला है जिसमें बीजेपी विधायक को 25 साल की सजा सुनाई गई है, तो दूसरी सीट पर उपचुनाव होने के पीछे बीजेपी विधायक का निधन है। दरअसल सोनभद्र की दुधी विधानसभा सीट से मौजूदा बीजेपी विधायक रामदुलार गोंड को एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में 25 साल की सजा सुनाई गई है। सोनभद्र की एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद अब उनकी सदस्यता रद्द होने की औपचारिकता अभी बाकी है। हालांकि बीते 15 दिसंबर को कोर्ट की ओर से सुनाए गए इस फैसले के बाद उनकी सदस्यता रद्द होना तय माना जा रहा है। ऐसे में यूपी में दुधी विधानसभा सीट जल्द रिक्त घोषित की जा सकती है। जानकारों की माने तो कोर्ट के आदेश की सूचना विधानसभा सचिवालय को मिलते ही दुधी सीट पर रामदुलार गोंड की सदस्यता रद्द हो जाएगी। इसके बाद दुधी सीट को रिक्त घोषित करने की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। लेकिन इससे पहले लखनऊ पूर्व सीट भी पहले से रिक्त है। इस सीट पर बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री आशुतोष टंडन ने जीत दर्ज की थी, लेकिन बीते महीने आशुतोष टंडन का निधन होने के बाद यह सीट खाली घोषित कर दी गई थी। लखनऊ पूर्व सीट से विधायक और पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन के बेटे आशुतोष टंडन का निधन बीते महीने 9 नवंबर को हुआ था। इस वजह से अब यूपी की दो सीटों पर उपचुनाव होना तय माना जा रहा है। हालांकि 18वीं विधानसभा में रामदुलार गोंड चौथे सदस्य होंगे जिनकी कोर्ट से सजा पाने के बाद सदस्यता रद्द होगी। इससे पहले सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की सदस्यता जा चुकी है। इसके अलावा खतौली से बीजेपी विधायक रहे विक्रम सिंह सैनी की भी सदस्यता जा चुकी है। अब माना जा रहा है दुधी सीट पर अगर उपचुनाव हुआ तो जो टीम सपा की ओर से घोसी उपचुनाव के दौरान भेजी गई थी, वही टीम जिसमें काजल निषाद, रागिनी सोनकर, नवरत्न यादव, महेंद्र राजभर, सीमा राजभर और ब्रजेश राजभर जैसे नेता अपनी सियासत के जरिए सपा को जीत दिलाने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। वहीं बीजेपी की ओर से पिछड़े समाज के कद्दावर नेता प्रचार के लिए तो आगे आएंगे ही, साथ ही बीजेपी के सहयोगी सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद भी प्रचार के लिए आएंगे। ऐसे में दुधी में सपा और बीजेपी के बीच लड़ाई देखने वाली होगी। वहीं माना जा रहा है कि अपर्णा यादव लखनऊ पूर्व सीट से लड़ने के लिए इच्छुक हैं।